हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज आईएक्स स्टॉक का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। आईएक्स के बारे में जो भी बैड न्यूज निकल कर आई है वो आपको पता चल गई होगी या आप तक सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज चैनल्स के थ्रू पहुंचा दी गई होगी। तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। जो सीआरसी का अप्रूवल आया है मार्केट कपलिंग को लेकर, उसी के कारण ये फॉल आज दिखा है। ठीक है, हम उस तरीके से एनालाइज नहीं करेंगे कि न्यूज क्या है, आगे क्या चीजें होंगी। हम इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग स्टॉक को एनालाइज करेंगे, जैसे हम करते हैं। तो आईएक्स की बात करें तो पहले तो इस स्टॉक का एनालिसिस मैंने काफी क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं मैं इस स्टॉक को। देखो, ये आईएक्स का एनालिसिस मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। जब इसमें एक फॉल आया था, मैसिव फॉल था ये, और ये मैसिव फॉल डिमांड जोन की तरफ लीड कर रहा था प्राइस को। तो ऐसा डाला था कि कमिंग टू क्वार्टरली डिमांड जोन, मे बी दे वांट टू ऐड मोर लाइक पॉलीकैप आई मेंशन्ड अर्लियर। सो क्या था कि जैसा पॉलीकैप में फॉल दिख रहा था वैसा ही इसमें आईएक्स में दिख रहा था। मतलब जब ऐसे मैसिव फॉल आते हैं तो चांसेस ऐसे लगते हैं कि इंस्टीट्यूशंस को अभी वो एक्यूमुलेशन रिक्वायर्ड है जो वो किसी कारणवश नहीं कर पाए। तो उसी कारण क्या होते हैं, ऐसे मैसिव फॉल आते हैं। और जहां पर उनकी स्टेक ज्यादा होती है वहां पर तो अगर स्टॉक में वो एक्यूमुलेशन नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल पर, तो फिर ऐसा होता है कि वो फॉल देखने को मिलते हैं हमें स्टॉक में। तो सिमिलर चीज थी, और ये 18 जनवरी 2024 का ट्वीट था। सिमिलरली अगर देखो तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। तो यहां पर भी अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो अराउंड इसी प्राइस के अराउंड था, 138 के अराउंड की चांसेस ऐसे थे कि प्राइस मंथली डिमांड जोन की तरफ लीड कर रहा था। जिन लोगों को डिमांड सप्लाई थ्योरी नहीं पता उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। उस वीडियो को जब आप देखेंगे, उसके बाद एनालिसिस को देखेंगे, तो आपको चीजें क्लियर होंगी, ज्यादा बेहतर समझ आएंगी, और आप रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये तो पास्ट डेटा हो गया। और उसके बाद देखो, जहां से आईएक्स बताया था वहां से ये वाला जो डिमांड जोन था, अगर मैं मंथली पर आ जाऊं तो ये वाला वो डिमांड जोन था, और इस मंथली के डिमांड जोन से प्राइस यहां चला गया। देखो, प्रॉब्लम स्टॉक में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है एनालिसिस में। अगर आप स्टॉक को यहां खरीदने जाओगे तो फिर आप इंस्टीट्यूशंस के सेलिंग एरिया में स्टॉक को खरीद रहे हो, और अगर सेलिंग एरिया में स्टॉक को खरीदोगे तो फिर ऐसा जुर्माना देना पड़ेगा। और अगर बाइंग एरिया में स्टॉक को खरीदोगे तो फिर ऐसा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखते हैं, उनका एक अलग विजन होता है कि भाई वो पूरे कंपनी के फंडामेंटल्स को समझते हैं, बिजनेस मॉडल को समझते हैं, कंपनी की कैपेबिलिटी को समझते हैं, कितना परसेंट की ग्रोथ हो सकती है आने वाले समय में, उस हिसाब से वैल्यूएशन है कि नहीं। तो वो चीजें थोड़ी अलग लेवल पर हैं, उस अकॉर्डिंग आईएक्स को समझोगे। तो अभी तक आईएक्स में फंडामेंटली भी मुझे कुछ भी खराब नहीं दिखा। बात करते हैं अब इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी की, इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहे थे। देखो, क्वार्टरली डिमांड जोन की बात करें तो ये वाला जो एरिया देखोगे तो यहां पर एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। ये रैली, ये बेस कैंडल और ये रैली कैंडल, ठीक है। अब आईएक्स ने जब एक अच्छा हाई दिखाया था तो वैल्यूएशंस देखो, जब प्राइस क्या होता है, वन साइडेड रैली दिखाता है तो आपको भी पता है कि वैल्यूएशंस बहुत हाई हो जाती हैं। स्टॉक अपने प्राइस, स्टॉक का जो प्राइस है वो वैल्यूएशंस को जस्टिफाई नहीं कर पाता, और वैल्यूएशंस को जस्टिफाई नहीं करेगा तो स्टॉक का प्राइस गिरना ही गिरना है, उसमें कोई डाउट नहीं होता। तो फिर क्या हुआ कि प्राइस यहां से नीचे की तरफ आ गया, और इन्हीं वैल्यूएशंस को करेक्शन करने के लिए इंस्टीट्यूशंस अपने डिमांड जोन्स को फॉर्म करते हुए जाते हैं। उन्हें पता है कि जब स्टॉक, देखो क्या होता है कि रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन एक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर स्टॉक मैसिव ऊपर जाने लगता है, क्योंकि सेलर्स जो हैं, अगर मान लो इंस्टीट्यूशंस यहां प्लान नहीं कर रहे हैं सेलिंग, उनकी सेलिंग जो होती है वो सडन प्लान नहीं होती, वो जोन्स फॉर्म करते हैं तभी सेलिंग कर सकते हैं। अगर वो जोन्स फॉर्म नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप समझो, ये जो सेलिंग है, एक दिन में वो सेलिंग इनिशिएट नहीं कर सकते। अभी हम इंटरनली भी समझेंगे। देखो, ये वीडियो आपको बोरिंग लगेगी, नो डाउट बहुत बोरिंग लगेगी, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीजें करके कोई आज तक सक्सेसफुल नहीं बना। और जो भी लोग सक्सेसफुल बने हैं, जो भी लोग थोड़ा ग्रो करे हैं अपने लाइफ में, वो बोरिंग चीजों को लेकर करे हैं। जो भी मतलब उन्होंने बोरिंग चीजें की हैं उन्हीं से करे हैं। तो वीडियो बोरिंग लग सकती है अगर आप, लेकिन बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि इंस्टीट्यूशंस कैसे प्लान करते हैं चीजों को। तो देखो, यहां पर रैली बेस रैली का डिमांड जोन,
और प्राइस एक अच्छी रैली दिखाकर इस डिमांड जोन को फॉर्म करके एक अच्छी रैली दिखा दी थी। तो लोअर टाइम फ्रेम पर जब हम समझने जाएंगे कि हुआ क्या, देखो यहां क्या हुआ कि अगर आप देखोगे ये पूरी रैली थी जो क्वार्टरली डिमांड जोन फॉर्म करने के बाद प्राइस स्टॉक ने दिखाई थी। जब हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो जैसा मैंने बताया कि सेलिंग ऐसे इनिशिएट नहीं होती, सेलिंग ग्रेजुअली इनिशिएट होती है। अगर आप इस कैंडल को समझने जाएंगे तो ये प्रॉपर बेस कैंडल है और ये कैंडल इंडिकेट कर रही है कि बायर्स और सेलर ने इस कैंडल्स पे कोशिश की है, बायर ने ऊपर ले जाने की कोशिश की है और सेलर ने नीचे पुश करने की कोशिश की है। और जहां पर प्राइस जिसकी तरफ लीड कर जाता है वो जो है डिटरमाइन करता है कि प्राइस अगर इस बेस कैंडल को टच करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। देखो क्या हुआ, इस बेस कैंडल को टच करने के बाद प्राइस ने एक अच्छा फॉल दिखाया और जब प्राइस, अगर मैं इसको रेक्टेंगल एरिया से मार्क कर लूं तो यहां पर देखो प्राइस इस सप्लाई जोन के अंदर एंटर करता है और यहां से हमें एक सेलिंग देखने को मिल जाती है। अगेन देखो जब प्राइस ने यहां से नीचे आ रहा था तो ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बना दिया। इस ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन में प्राइस क्या किया है, यहां पर तो एंटर नहीं किया लेकिन इस ड्रॉप बेस ड्रॉप में एंटर किया है प्रॉपर। देखो ये ड्रॉप कैंडल, ये बेस कैंडल और ड्रॉप कैंडल, इस ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन को अगर मैं ऐसे मार्क कर दूं कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग तो प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया और यहां से सेलिंग इनिशिएट हो गई। फिर ये डीबीडी फॉर्म हुआ, ड्रॉप बेस ड्रॉप, प्राइस इस ड्रॉप बेस ड्रॉप में एंटर करता है, यहां से नीचे आ जाता है और यहां पर भी एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बना दिया। ये ड्रॉप 3 बेस कैंडल, ड्रॉप कैंडल और प्राइस इस सप्लाई जोन को टच करता है और फॉल ऐसे कंटिन्यू होता है। तो बेसिकली समझाने का मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूशंस जो सेलिंग करते हैं वो जोन फॉर्म करके करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हाँ एक कैंडल बनती जाएगी ड्रॉप आता जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो सेलिंग इनिशिएट होती है वो भी प्लानिंग से होती है, जो बाइंग इनिशिएट होती है वो भी प्लानिंग से होती है और वो जो डिसीजंस होते हैं वो उनके मैं कह सकता हूं कि बहुत लॉजिकल होते हैं। कुछ भी डिसीजन ऐसे नहीं होते कि रैंडम किसी स्टॉक को पिक किया और बाय कर लिया। उसके पीछे एक विजन होता है, उसके पीछे एक अप्रोच होती है, प्लानिंग होती है कि हमें किस प्राइस पर स्टॉक चाहिए, वैल्यूएशन वाइज हमें जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो बाय करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सेल करते हैं। बस इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी चार्ट पर ऐसी दिखती है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। वो उनका पर्पज नहीं है इस एक्टिविटी को चार्ट पर शो करना, लेकिन क्या है कि इस जो साइकोलॉजी है, जैसे जो भी पैटर्न्स ड्रॉ होते हैं स्टॉक मार्केट में चार्ट पर, वो साइकोलॉजी के बेसिस पर होते हैं और जो रिटेलर की साइकोलॉजी है हम उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी रीड करने की कोशिश करोगे तो वो कुछ ऐसी ही दिखती है चार्ट पर। तो देखा कि उसके बाद फॉल कहां लीड किया, इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में। देखो ये क्वार्टरली के डिमांड जोन में जब प्राइस आ गया था तो ऐसा, जब प्राइस एक मैसिव फॉल देता है तो डाउटफुल सिचुएशन होती है। ऐसा नहीं होता कि इंस्टीट्यूशन गारंटी नहीं होती कि इस डिमांड जोन पर डिफेंड करेंगे, ये डिमांड जोन वो डिसाइड करेंगे कि इस डिमांड जोन को डिफेंड करना है कि नहीं करना। मैसिव फॉल की बात कर रहा हूं। अगर फॉल ग्रेजुअली होता है तो फिर चीजें अलग होती है, मतलब स्लोली फॉल आता है, धीमे धीमे फॉल आता है तो बात अलग है। लेकिन स्टॉक एक अच्छी रैली दिखाने के बाद एक मैसिव तरीके से नीचे आता है तो फिर चीजें हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है। उस कंफर्मेशन के लिए क्या था कि मैं स्टॉक को रीड करने की कोशिश कर रहा था। तो स्टॉक क्या कर रहा था, अपने इस क्वार्टरली डिमांड जोन के एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग ऊपर जा रहा था। जब स्टॉक, कई बार ऐसा होता है एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग अगर ऊपर जा रहा है तो चांसेस ऐसे होते हैं कि एकदम श्योर शॉट नहीं होता कि वो नीचे ऑर्डर लेने आएंगे दोबारा। एचआरएम मेथड का मतलब क्या है कि वो जो बेस कैंडल्स की प्रॉपर बॉडी है, जैसे देखो ये बेस कैंडल्स हैं, इनकी प्रॉपर बॉडी से ऑर्डर लेना, और एक होता है विक से ऑर्डर लेना। तो इस विक के ऑर्डर लेकर जा रहे थे तो चांसेस ऐसे थे कि यहां से सेलिंग इनिशिएट हो सकती थी। क्यों इनिशिएट हो सकती थी? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर एक ड्रॉप, 2 बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन था। तो जब प्राइस यहां से मार्च में ऊपर जा रहा था तो इस सप्लाई जोन को हिट करता है और यहां से नीचे की तरफ आ जाता है और फिर ये डिमांड जोन फॉर्म हो, फिर यहां से प्राइस अगेन ऊपर जाने लगता है। क्योंकि अंदर जो अगर देखने जाओगे आप तो यहां पर क्या है कि जोन्स में भी हो सकते हैं। हाँ देखो यहां पर एक रैली, 2 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन है तो प्राइस ने यहां के भी ऑर्डर लिए होंगे। देखो यहां पर आया, क्लोजिंग नहीं थी इसके नीचे और यहां से ऊपर चला गया। ये सेलिंग इतनी एग्रेसिव थी कि इसने डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया। ऐसा होता है,
लेकिन अगर टाटा मोटर का एग्जांपल याद हो, कोई प्रॉपर फॉलो कर रहा हो मेरे एनालिसिस को, तो टाटा मोटर्स में भी यही हुआ था। क्वार्टरली का डिमांड जोन ब्रीच हो गया था, लेकिन चांसेस ऐसे थे कि डिमांड जोन अगर क्वालिटी का है तो उसको इंस्टीट्यूशन होल्ड करेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा होती है, सेलिंग उन्हें भी उतनी एक्सपेक्टेड नहीं होती जितनी वो आ जाती है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो बाइंग इनिशिएट करते हैं, फिर प्राइस वहां से ब्रीच करने के बाद भी ऊपर चला जाता है। तो ये डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन में प्राइस आया और यहां से ऊपर की तरफ निकल गया। अब क्या हुआ, जब मंथली के डिमांड जोन में, सॉरी, जब इस डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जाने लगा, क्वार्टरली के अंदर जो वीकली का ओवरलैपिंग या मंथली का ओवरलैपिंग डिमांड जोन था, जब यहां से ऊपर जाने लगा और जब इसने सप्लाई जोन को खत्म कर दिया, और इस सप्लाई जोन को खत्म करने के बाद देखो यहां पर दो बार सेलिंग रिएक्शन आया इस सप्लाई जोन से। पहली बार इससे यहां से रिएक्शन आया, दूसरी बार इस एरिया से रिएक्शन आया। तो उसके पीछे रीजन है, क्योंकि इंटरनल जो सप्लाई जोन्स होते हैं वो टेस्टेड नहीं होते, इसलिए बार बार सेलिंग आती है। जैसे मैंने यहां पर आपको दिखाया, प्राइस पहले इस डिमांड जोन में आया और फिर यहां से ऊपर चला गया, और दोबारा इस प्रॉपर ओवरलैपिंग डिमांड जोन में आया, फिर यहां से ऊपर चला गया। तो यही उसके पीछे रीजन है कि जो इंटरनल डिमांड जोन्स हैं वो रिस्पेक्ट नहीं होते। सिमिलरली इंटरनल सप्लाई जोन जब तक पूरे रिस्पेक्ट नहीं होते, प्राइस वहां से फॉल या राइज दिखा सकता है। तो पहला राइज फॉल यहां से, दूसरा फॉल यहां से, और जब यहां से फॉल आया तो चांसेस ऐसे थे कि इंस्टीट्यूशन ने अगर ये डिमांड जोन फॉर्म किया है तो वो चांसेस बहुत हाई थे कि वो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। और ये जो डिमांड जोन ड्रॉप 1 2 3 4 बेस कैंडल का डिमांड जोन, उसके बाद एक अच्छी रैली, इसी डिमांड जोन को डिस्कस किया था कि अगर इस डिमांड जोन में प्राइस आ जाता है तो यहां से हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अगर आप देखो तो प्राइस, सब कुछ पीछे का मिटा देता हूं, इसी डिमांड जोन से मैं एंटर किया मार्च 2024 में और यहां से ऊपर चला गया। तो क्या था, ये डिमांड जोन फॉर्म करने का रीजन क्या था, इंस्टीट्यूशंस का बाइंग करना। मतलब इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे थे, यहां पर ग्रेजुअली एक्यूमुलेशन कर रहे थे, और उसके बाद जब रिटेलर्स को ट्रैप किया इस सेलिंग में, तो यहां से कुछ रिटेलर एग्जिट किए, उन्होंने अपनी बाइंग इनिशिएट की और प्राइस को ऊपर लेके चले गए। ठीक है, अगर आप देखोगे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर, तो यहां पर ये जो कैंडल है, तो क्वार्टरली पर भी हमें एक जोन देखने को मिल जाएगा। तो देखो ये रैली बेस रैली जो था, क्वार्टरली का डिमांड जोन था जैसा कि हमने समझा, और ये वाला जो कैंडल आपको बेस लग रही है, ये कैंडल एक्चुअली बेस नहीं है, ये कैंडल ड्रॉप है और फिर बेस है और फिर ये रैली है। मैं अभी आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों है। देखो अगर इस कैंडल की हम रेंज देखने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 40% की रेंज है, और अगर हम रैली कैंडल की भी रेंज देखने जाएंगे, सॉरी, ये बिल्कुल यहां से, तो इस कैंडल की रेंज भी अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूं थोड़ा सा, तो 40% की रेंज है। मतलब अगर बेस कैंडल की रेंज कंपैरेटिवली लो होती है तो हम इस कैंडल को ड्रॉप, बेस और रैली का डिमांड जोन कंसीडर करेंगे। तो अगेन हमने क्या देखा, प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आया और यहां से ऊपर चला गया। तो स्टोरी जितनी समझ में आ रही है कि क्वार्टरली के डिमांड जोन से वो प्राइस अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये ड्रॉप, बेस, रैली का डिमांड जोन। अब इसके अंदर देखो मैं इतनी थ्योरी समझा रहा हूं तो उसके पीछे रीजन है, ऐसा नहीं कि बस टाइम पास कर रहा हूं। थोड़ा सा अगर आप बने रहेंगे वीडियो में तो आपको चीजें क्लियर होंगी। तो देखो यहां पर क्या था, हमने यहां क्या समझा था कि जो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था, ये वाला डिमांड जोन, इसके अंदर वीकली के ओवरलैपिंग डिमांड जोन को प्राइस क्या करके गया था, ऑर्डर लेकर गया था। ये वाला जो आरबीआर था उसके ऑर्डर लेकर गया था। रैली, दो बेस कैंडल और रैली कैंडल, दोबारा से मैं मार्क कर देता हूं इस एरिया को। तो यहां पर देखो इसके प्रॉपर ऑर्डर लेके गया था। पहली बार जब ऊपर जा रहा था तो केवल इस बेस कैंड मतलब जो था प्रॉपर ऑर्डर्स लेकर नहीं गया था, क्योंकि ऊपर ही से ही निकल गया था प्राइस, जो ओवरलैपिंग डिमांड जोन के अंदर नहीं आया था। देखो समझो, ये जो रैली, दो बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन था, इसकी बॉडी को प्राइस टच किया और यहां से ऊपर चला गया। लेकिन जो ये बॉडी का एरिया था, ये प्रॉपर क्वार्टरली के एरिया में नहीं था। ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, ये प्रॉपर क्वार्टरली के डिमांड जोन को शो कर रहा है, और ये वीक जो छोटा रेक्टेंगल है, ये वीकली डिमांड जोन की रेंज को शो कर रहा है। तो जब वीकली के डिमांड जोन में प्राइस आया तो यहां से ऊपर चला गया, और क्वार्टरली के डिमांड जोन में जब प्रॉपर एंटर कर गया, सिमिलरली वीकली का भी सपोर्ट मिल गया, मंथली का भी सपोर्ट मिल गया, और प्राइस यहां से फिर एक अच्छी रैली दिखाकर एक अच्छा मतलब एक अच्छी रैली दिखा दी यहां से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब देखो मैं यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि क्वार्टरली का जो डिमांड जोन था, ये वाला डिमांड जोन, ड्रॉप, बेस, रैली डिमांड जोन, जब इस डिमांड जोन में प्राइस आया, ड्रॉप, बेस, रैली डिमांड जोन में, तो यहां से ऊपर चला गया। लेकिन क्या ये सारे ऑर्डर्स लेकर गया, ये एक डाउट उठता है।
तो देखो उसके लिए हम देख लेते हैं मंथली पर, तो ड्रॉप ये बेस और एयरली प्रॉपर टेस्टेड दिखाई देता है। लेकिन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखने जाओगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये ड्रॉप बेस रैली का जो क्वालिटी का डिमांड जोन था वो डिमांड जोन अभी अनटेस्टेड लगता है। और उस डिमांड जोन की रेंज कहां से 123 से 117 तक है। तो देखो ड्रॉप बेस और रैली का डिमांड जोन, और ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रांग है क्योंकि ये डिमांड जोन में पोटेंशियल ऐसा है कि इसने प्रीवियस सेलिंग को खत्म करके ये प्रूव किया है कि जो मंथली का ये सप्लाई जोन था, ये एरिया आप ध्यान से देखो, ये जो एरिया है मई का एरिया, मई 2023 का एरिया, एक बार मैं आपको दिखाता हूं। तो ये मई 23 का एरिया जो था, ये देखो ये सप्लाई जोन था मंथली का, और इस सप्लाई जोन के ऊपर ले जाकर क्लोज कर दिया है। तो लोअर टाइम फ्रेम पर जब हम देखने जाते हैं तो यही इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल लगता है हमें कि उसी ने प्रीवियस सेलिंग को खत्म किया। और ओरिजिन ऑफ द मूव, जैसा कि डिमांड सप्लाई थ्योरी में फ्रैंक मिलर ने बोला है कि ओरिजिन ऑफ द मूव, तो ये ओरिजिन ऑफ द मूव है। जो भी सेलिंग इनिशिएट हुई थी, देखो यहां से तो बाइंग इनिशिएट हुई, लेकिन यहां पर कोई डिमांड जोन देखने को नहीं मिलता। अगर आप देखोगे तो यहां पर एक ड्रॉप बेस रैली देखने को मिलता है, बट वो सेलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं थी। और फिर जो बाइंग आई उसने कुछ प्रूफ नहीं किया। वो बाइंग तब प्रूफ कर सकती थी जब इस सप्लाई जोन को खत्म करती, लेकिन हुआ क्या, जब यहां से एक नीचे फॉल आया तो इस डिमांड जोन में जब प्राइस एंटर किया तो जनरली ऐसा असम्पशन होता है कि इसके ऑर्डर लेकर प्राइस जा रहा है। देखो ये वाला जो सप्लाई डिमांड जोन है, इसके ऑर्डर लेकर प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइस ने जब एग्रेसिव जाकर मल्टीपल सप्लाई जोन्स को बीट किया और वीकली के डिमांड जोन ने मंथली के सप्लाई जोन को खत्म किया, तो फिर ये पता चलता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ओरिजिन ऑफ द मूव है। मतलब जो बाइंग अभी यहां से यहां तक आपको देखने को मिली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये है, जो इनिशियल प्रेशर दिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये है। और यही इंस्टीट्यूशन शायद चाहता है कि प्राइस यहां तक आए और फिर शायद यहां से प्राइस को ऊपर की तरफ लीड किया जाए। देखो अभी अजम्पशन सर्डली होंगी बनाना कि प्राइस यहां से ऊपर निकल जाएगा, यहां से इंस्टीट्यूशन जो सेलिंग आ रही है उसको एक्यूमुलेट करेंगे, बाइंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि जब सेलिंग बहुत एग्रेसिव होती है तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि मैं ही सही हूं। हाँ, फॉल आता है तो बायर, फॉल आता है तो फिर सेलर ट्रैप होते हैं और बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसा नहीं होता। हाँ, चांसेस होते हैं, बहुत से स्टॉक्स में मैंने देखा भी है, लेकिन आपको थोड़ा एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए होता है। जैसे मैंने इस सेलिंग के लिए इस एडिशनल कंफर्मेशन का यूज किया था। आगे मुझे ऐसे साइंस लगेंगे कि हाँ यहां से इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, तो मैं अपडेट करूंगा अपने ट्विटर हैंडल पर, और या एक वीडियो बना दूंगा जहां पर ऐसा लगेगा कि हाँ इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। जैसे मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा था कि भाई यहां से एक्यूमुलेशन कर रहे हैं और यहां से ऊपर लेके जा रहे हैं प्राइस को। तो देखो दूसरा चीज एक और देख लेते हैं कि जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है वो डिमांड जोन अभी यहां पर है, ठीक है, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखो ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन है, दो स्ट्रक्चर होते हैं क्वार्टरली के डिमांड जोन के, सॉरी डिमांड जोन के, ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर। तो ये ड्रॉप, एक बेस और रैली, और ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन है। तो ये डिमांड जोन भी कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है इस डिमांड जोन के साथ, देखो मैं इसकी मार्किंग कर देता हूं पहले, इसको साइड करके। ये वाले डिमांड जोन की मैं बात कर रहा हूं, ये वाले डिमांड जोन की ड्रॉप, सॉरी ये ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन। इस ड्रॉप और रैली के डिमांड जोन में ही आकर मैं एक छोटी सी चीज आपको दिखाता हूं, हालांकि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखती, बट एक फील आता है अंदर से कि ये जो लोअर टाइम फ्रेम है 15 मिनट पर, यहाँ पर एक ड्रॉप ड्रॉप और बेस और रैली का डिमांड जोन बना दिया है। और ये डिमांड जोन पूरे फॉल में बीच में नहीं बना है क्योंकि लोअर सर्किट ही लगते रहे, लेकिन लास्ट में ये ग्रीन कैंडल जो इंडिकेट करती है प्राइस इस डिमांड जोन में जैसे ही एंटर करता है। और ये चीज मैंने ट्विटर हैंडल पर भी अपने अपडेट की थी, एक बार दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, all I know about IX that it was very well going up from quarterly demand zone, forming demand zones and respecting them. It was coming from the quarterly supply zone, but did not expect such fall. Genuinely ऐसा fall expect नहीं किया था। Now price is again into the quarterly demand zone. देखो ये सप्लाई जोन में तो था, इस सप्लाई जोन की बात भी मैंने की थी। अगर आप देखोगे जाके तो ये क्वार्टरली के सप्लाई जोन को जब मैंने ये वाला एनालिसिस डाला था तो इस एनालिसिस में ये बताया था कि ऊपर क्वार्टरली का सप्लाई जोन है और उससे हमें सतर्क रहना चाहिए। और इस सप्लाई जोन में एक लोअर टाइम फ्रेम का डेली का सप्लाई जोन था शायद, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वार्टरली पर। नहीं, क्वार्टरली के अंदर ये मंथली का सप्लाई जोन,
और इसके अंदर वीकली पर भी एक सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर और डेली टाइम फ्रेम पर शायद वो सप्लाई जोन था। ये एक डीबीडी था और इसके साथ मर्जर का सप्लाई जोन, और इसी सप्लाई जोन को टच करने के बाद आईएक्स में फॉल दिखा था। अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें क्लियरली मैंने बताया है कि हाँ यहाँ से एक फॉल एक्सपेक्टेड है, तो लेकिन इतना ज्यादा फॉल मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो फिर क्या हुआ हो रहा है, मतलब एक समझने जो चीजें अभी हमने समझी उसमें क्या है कि यहां से तो फॉल एक्सपेक्टेड था लेकिन इतना ज्यादा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था। अब क्या है, प्राइस अपने इस डिमांड जोन में एंटर कर चुका है। जो ये मर्जर डिमांड जोन है, मतलब दो डिमांड जोन बैक टू बैक है, लेकिन प्रॉब्लम इस डिमांड जोन के साथ ऐसी है, ये वाला जो ड्रॉप रैली का डिमांड जोन है इसके साथ प्रॉब्लम ऐसी है कि लोअर टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूशन नहीं है। क्योंकि ये जो विक देख रहे हो आप, ये ऑर्डर लेकर जा चुकी है, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी उसकी ऑर्डर लेकर जा चुकी है। ड्रॉप दो बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, ये ड्रॉप, ये बेस कैंडल और ये रैली का डिमांड जोन, तो यहां पर उतने चांसेस नहीं लगते। लेकिन क्वार्टरली डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन को टच करके 15 मिनट पर एक ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर देखने को मिल गया है। तो चांसेस आर वेरी हाई फॉर मी कि यहां पर अगर प्राइस आता है तो यहां से हमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी दोबारा देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि जब ऐसे मैसे फॉल होते हैं तो हमें इमीडिएट रिएक्शन मतलब डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं दिखा देता हूं आखिरी में, अगर आप इसको देखोगे तो यहां से सितंबर 2022 से लगातार पब्लिक होल्डिंग कम हो रही है और लगभग 15-16% की का फॉल हमें देखने को मिलता है 2 साल के स्पैन में रिटेलर होल्डिंग में या पब्लिक होल्डिंग में। वहीं अगर आप इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखो तो कंटिन्यू बढ़ रही है। यहां पर भी देखो 22 से 34% लगभग 13-14% का इंक्रीज है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी में, और वहीं 15% का फॉल है पब्लिक पार्टिसिपेशन में। और ये पब्लिक पार्टिसिपेशन सिर्फ रिटेल ट्रेडर का नहीं है। देखो यहाँ पर ये दालमिया जो कंपनी है उस वो शेयर होल्डर्स हैं इसके, यहाँ पर 7% की स्टेक डीपीवीएल वेंचर के पास है, दालमिया के पास भी स्टेक है और दालमिया पावर लिमिटेड के पास भी स्टेक है। तो रिटेल ट्रेडर की अगर बात करें तो कमी है, और रिटेल ट्रेडर जैसे जैसे कम होते हैं इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन बढ़ाते जाते हैं। और फंडामेंटली भी आप देखोगे, अगर आपको समझ है थोड़ी बहुत फंडामेंटल की, तो आप देखोगे तो अभी उतना कुछ नहीं है। लेकिन अगेन ये फॉल है, मैसिव फॉल है, और ये फॉल इंस्टीट्यूशंस कैसे डील करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे डिसीजन ले पाएंगे कि हमें अपना क्या डिसीजन लेना है इस स्टॉक में। तो ये था आईएक्स का कंप्लीट एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।